तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पे। मैं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 14, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट यार, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स वगैरह फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है shop.edogrone.in। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट जो है shop.edogrone.in, यहाँ पे आपको काफी कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जनरली परचेसेबल कंटेंट है, बहुत ही चीपेस्ट रेट में। आपको नोट्स वगैरह, सैंपल पेपर वगैरह देख सकते हो। 11th बायोलॉजी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, मैथ्स के, फिजिकल एजुकेशन के, केमिस्ट्री के, और भी देखा जाए तो अलग अलग भी मिल जाएंगे। क्लास 12th का भी यहाँ पे अवेलेबल है। क्लास 12th का भी कंटेंट आप देख सकते हो। बेस्ट आपको यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट करना है। एक क्लास 12th मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, तो क्लास 12th के क्या क्या चीजें मेरे पास अवेलेबल है। लाइक बायोलॉजी के चैप्टर वाइज आपको कंटेंट मिल जाएंगे 35 रुपीज में, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मैं चीजें यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ। सैंपल पेपर वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप हमारा फ्री कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे हमने काफी सारा कंटेंट जो है फ्री में भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। तो लेट्स एंजॉय। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग, जिसमें गॉस भैया थे जिन्होंने कुछ अपने थ्योरम्स, अपने कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसको हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल लगाने में। और इस चैप्टर में हमने कुछ पुरानी चीजें भी स्टार्टिंग के 4th 5 चैप्टर में एक्सीएल वगैरह पढ़ा था, उसको शॉर्ट तरीके से भी गॉस जो होता है हेल्प करता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनके डेरिवेशंस को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही कॉन्सेप्ट आएगा, तो ध्यान रखना है आपको। इससे पहले जो वीडियो था, वीडियो नंबर 13 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको एक बार आपको जरूर देख कर आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉस लॉ, गॉस के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, जो किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एनक्लोजिंग अ चार्ज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा ना, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स जो होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो थोड़ा शब्दों में दिक्कत हो रही है, तो जरा इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ, बिल्कुल सही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसके आसपास एक इमेजिनरी कर्व बनाइए जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। जो पॉइंट चार्ज हमने लिया है, ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के आसपास एक सरफेस बनाइए जिसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस, जिसका अपना कुछ रेडियस भी होगा। क्लियर है? तो हमने चार्ज के आसपास एक इमेजिनरी लाइन बनाया जिसका रेडियस r है। इस सरफेस को ही बेटा हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान से, अब डेफिनेशन को जरा रिलेट करिए। तो इस गॉसियन सरफेस को, ये जो गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस हमने बनाया है, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स जो होगा वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू जो चार्ज इसके अंदर है, जो प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर है, दैट प्लस क्यू चार्ज अपॉन ε0 टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्लियर है? और एक और फॉर्मूला हमने फ्लक्स में भी पढ़ा था कि फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज E.dA। और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ E.dA, अगर हम पूरे के पूरे सरफेस के लिए हमको निकालना है फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, पूरे गॉसियन सरफेस के लिए अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। अच्छा, इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्लोज्ड सर्कल मैंने बना रखा है, इसका मतलब क्या है, फॉर क्लोज्ड सर्कल। ठीक है, जो गॉसियन सरफेस है वो क्या, एक क्लोज्ड सरफेस होता है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड सरफेस के लिए जो E.dA होगा वो क्या होगा, फ्लक्स के बराबर होगा। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ना, दैट चार्ज अपॉन ε0 इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये गॉस लॉ का डेफिनेशन होता है। इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस का, एनक्लोजिंग अ चार्ज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज। जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, दैट चार्ज अपॉन ε0 इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात किसने कही थी? गॉस भैया ने कही थी। क्लियर हो गया? और गॉस का एक पुराना फॉर्मूला, मतलब फ्लक्स का एक पुराना फॉर्मूला है E.dA, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जनरली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है?
चलिए अब एक डेरिवेशन करते हैं, ये आया कहां से, ये फॉर्मूला जो गॉस भैया ने दिया, अपने आप तो दिया नहीं होगा भाई, उन्होंने अपना डेफिनेशन बोल दिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्लक्स के बराबर होता है। जरा प्रूफ तो करे इस चीज को, कैसे बोल दिए डेफिनेशन से, चलो ठीक है समझ गए, मान लिए आपकी बात, मान लिए, रट लिए, न्यूमेरिकल कर लिए, काम हो गया, बट जरा इसका डेरिवेशन देखते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक क्या बनाते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जिसका रेडियस क्या होगा, आर। हमने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस क्या है, आर। अब देखो क्या करते, एक काम करते हैं, ये जो चार्ज से ना इस गॉसियन सरफेस, इस चार्ज से एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं जो कि गॉसियन सरफेस पे है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि कंसीडर अ पॉइंट पी, है ना, फ्रॉम आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया हमने पी, ठीक है। वहां का जो सरफेस एक बनाया, उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है। और जो हमने सरफेस पॉइंट पी पे जो सरफेस हमने छोटा सा स्मॉल एरिया डी जो बनाया है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, वो भी इसी तरफ होगा, है ना। ये स्मॉल डी ए, इसको लिखते हैं, छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है एट पॉइंट पी पे, एक छोटा सा हमने क्या कंसीडर किया है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका एरिया कितना है, डी एरिया है। अब ये एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, कितनी निकल रही है, ई निकल रही है, और उसका एरिया वेक्टर क्या है, डी ए है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। दोनों क्या है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई फ्लक्स में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद करो याद करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसका डेरिवेशन, तो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, या गॉस लॉ छोड़ो, गॉस लॉ तो बाद में आएगा ना, पहले तो गॉस भैया डेरिवेशन करेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, जिसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ई और डी ए के बीच में जो थीटा है कितना है बेटा, ध्यान से देखो 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, कोई है ही नहीं, दोनों सेम पैरेलल, 0 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला यहां से हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। तो फ्लक्स यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा किसी पॉइंट चार्ज से एक पर्टिकुलर पी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है बताया था ना, ए क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ये हमारा डी ए एरिया हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू तो फिक्स होगी, के भी हमारा कांस्टेंट है, रेडियस भी फिक्स्ड है, ये सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा डी ए। इसको लिख सकते हैं अपन के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, अच्छा इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे के पूरे एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या स्पेयर है, स्पेयर का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, क्या, अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए व्हाट, ए। चलिए तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है, गॉसियन सरफेस कैसे स्फेरिकल शेप का है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो चलो भाई कटिंग करते हैं, जरा देखो, ये देखो ध्यान से, आ गया भाई, मेरा मार्कर ही नहीं दिख रहा है, तो ये रहा हमारा 4 पाई से 4 पाई कटिंग कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, जरा बताओ, क्या बच गया, ऊपर क्यू बच गया, नीचे क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया भाई, ये हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस का डेरिवेशन कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर होगा, कितना इजी था भाई, क्या किया ही क्या, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, उससे गॉसियन सरफेस बनाया, पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया, एक छोटा सा एलिमेंट डी ए लिया, इस एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, उस एलिमेंट का एरिया कितना था, डी ए था, उसका भी डायरेक्शन ई की तरफ ही है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 बेटा 1 हो गया, तो ई डॉट डी ए आ गया।
अच्छा, किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट चार्ज से एक दूसरे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, के दैट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह के क्यू बाई आर स्क्वायर पुट कर दिया और डी है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तीनों चीज कांस्टेंट है क्योंकि के की वैल्यू फिक्स है 9×10⁹, क्यू भी पॉइंट चार्ज है फिक्स है, उसकी वैल्यू रेडियस भी फिक्स है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ पे, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अच्छा, एरिया गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, स्फेरिकल है तो पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट्स प्रूव डन। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बेटा ध्यान रखना है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के रिगार्डिंग कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। इस पे डिपेंड ही नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे सर, लो एक डायग्राम बना रहा है। यहाँ पे दो सरफेस दिख रहा है आपको, एक फर्स्ट सरफेस दिख रहा है बड़ा वाला जिसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस क्या है, आर है, और एक सेकंड सरफेस दिख रहा है आपको छोटा वाला जिसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर है। चलिए जरा फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। अंदर जो चार्ज है सरफेस 1 के अंदर जो चार्ज रखा है कितना रखा है, क्यू चार्ज रखा हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। और फ्लक्स सेकंड सरफेस के लिए फ्लक्स निकालिए, सेकंड सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है भाई, क्यू रखा हुआ है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर का तो कोई लेना देना ही नहीं है रेडियस का, तो कहां लगे हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे, वो भी उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से शेप भी कुछ भी हो, आपकी गॉसियन सरफेस का कोई भी शेप हो, चाहे आप आपका जैसे एक चार्ज ले लिया, एक क्यू चार्ज है, उसके आसपास आपने कैसा बना लिया गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल बना लिया, या एक चार्ज के आसपास आपने क्यूबॉइडिकल बना लिया, एक चार्ज के आसपास आपने सिलेंड्रिकल शेप बना लिया या एक कोनिकल शेप बना लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। फ्लक्स कितनी है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जो अंदर चार्ज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका शेप साइज पे कोई लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अगला पॉइंट है बेटा, कीप चार्ज क्यू विथ साइन इन गॉस लॉ। गॉस लॉ में जो चार्ज है ना उसको साइन के साथ आपको रखना है। जैसे देखो ध्यान से, अगर प्लस क्यू चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज आपने ले रखा है तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। यहां पे जो फ्लक्स होगा बेटा कैसा होगा, फ्लक्स जो होगा कैसा होगा, आउटवर्ड फ्लक्स होगा, आउटवर्ड फ्लक्स होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला आप जब लिखोगे तो यहां पे प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना, ध्यान रखिए। वहीं पे अगर आपने माइनस क्यू चार्ज लिया एज अ पॉइंट चार्ज, आपका माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, अंदर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा बेटा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी जो फ्लक्स होगा आपका वो किस तरफ, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। इनवर्ड फ्लक्स बोलते हैं इसको, इनवर्ड फ्लक्स है नेगेटिव चार्ज से। यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखिएगा कि गॉस लॉ में जो आप चार्ज कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल, साइन के साथ कंसीडर करिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है, द क्लोज्ड सरफेस इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। द क्लोज, किसी भी चार्ज के आसपास जो क्लोज सरफेस हम बनाते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन। एक चार्ज हमने लिया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसके आसपास जो ये क्लोज्ड सरफेस हमने बनाया है दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ध्यान रखिएगा गॉसियन सरफेस बेटा वो क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसा खुला सरफेस नहीं है, टोटली क्लोज्ड होना चाहिए उस चार्ज के आसपास, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा दैट इज फिफ्थ पॉइंट, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे ना किसी भी चार्ज के आसपास तो वो सिमेट्रिकल बनाना चाहिए। सिमेट्रिकल यानी जैसे भाई ये क्या है, ये दो हाथ है, इसको इस तरीके से करेंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेना ना, यही तो होता है सिमेट्री, यही तो होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल बनाना है, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, एकदम सिमेट्रिकल। जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के आसपास जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, याद कर लो, सेट कर लो दिमाग में। और अगर लीनियर चार्ज है, इस तरीके से एक लाइन में लीनियर चार्जेस हैं, इसके आसपास जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, प्लेन सीट ऑफ चार्ज है तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, गॉस लॉ इज वैलिड इवन फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस पे भी आप यूज कर सकते हो, बट ये किसी काम का नहीं रहेगा गॉस, ठीक है। गॉस लॉ आप चाहो तो नॉन सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पे भी बना सकते हो, बट वो किसी काम का नहीं है, कुछ हमारे यूजफुल का नहीं है, तो उसको अपने को ध्यान नहीं रखना है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पासेस थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर से पास नहीं करेगा। भाई इट कैन पासेस थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहां चार्ज है उसके आसपास इस तरीके से आप बना सकते हो, बट किसी चार्ज के ऊपर से गॉसियन सरफेस नहीं जाएगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर ड्रॉइंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए कौन कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला बात ध्यान में रखिएगा कि इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है, इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज, और जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा भाई, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, लीनियर चार्ज है तो गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा भाई, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लेन सीट ऑफ चार्ज है तो गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, यहां भी सिलेंड्रिकल हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे ये एक सरफेस आपको एक क्वेश्चन है, जनरली ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जरा बताइएगा कि यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 3 चार्ज दिख रहा है, Q1, Q2, Q3, और ये कुछ क्लोज्ड सरफेस दिया। ये जो क्लोज्ड सरफेस है बेटा, इसी को कहेंगे गॉसियन सरफेस। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 4Q/ε0। अच्छा, ये Q कौन से होते हैं भाई, ये Q क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज कहते हैं बेटा इस Q को। एनक्लोज्ड चार्ज किसके अंदर, एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर जो है। तो मान लो, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो कंडीशन है, यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, Q1 + Q2/ε0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, उसको देखो, बाहर वाले से क्या लेना देना। गॉस लॉ क्या कहता है, जो गॉसियन सरफेस के जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज है, दैट अपॉन ε0 इज नोन एज, तो बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 + Q2/ε0, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। आगे चलते हैं, अब हमारा इस टॉपिक के ना कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, इसको जरा हम लोग करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे इस चैप्टर का कह रहा है कि इफ द, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन क्यों दिखा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा अपने आप क्यों भाग रहा है, क्या हो रहा है फर्स्ट। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, एनक्लोज अ चार्ज ऑफ 8.85 × 10⁻⁸ कूलम। मतलब क्या कह रहा है, एक गॉसियन सरफेस है, ये मैंने बनाया एक गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, वो कितना है, 8.85 × 10⁻⁸ कूलम। कूलम किसका यूनिट होता है बेटा, चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, क्यू का यूनिट, तो ध्यान में रखिएगा। इतना चार्ज एक गॉसियन सरफेस के अंदर है। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालिए पासिंग थ्रू द सरफेस, जरा निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनक्लोज्ड चार्ज, इसको फ्लक्स और दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा स्मॉल से मैं बनाता हूं। ठीक है, एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन ε0। एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, 8.85 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन ε0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना, कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻। है भाई, इससे ये कट गया, 8 2 10, 2 बच गया, यानी हमारा कितना बच जाएगा, 10 की पावर, ये पूरा कट जाएगा, 8 है और ये 12 है ना, 10 की पावर 4 बच जाएगा। फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड पूछ रहा है हमारा, इसमें सेकंड पार्ट है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, हाउ वुड बी द फ्लक्स चेंज। अगर कह रहा है रेडियस डबल हो गया, तो गॉसियन सरफेस आपने अभी बनाया था, अभी जो गॉसियन सरफेस बनाया था उसका रेडियस मान लेते हैं r है। ठीक है, सेकंड केस में क्या किया, आपको गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ा देना है, 2r कर देना है, डबल r कर देना है, तो फ्लक्स पे क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बताया था ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q/ε0। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज ओनली, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है ना। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नो चेंज। आंसर क्या हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही बाद में होगा, बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज। वो भी कौन सा चार्ज,
एनक्लोज्ड चार्ज ओनली। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ बॉक्स विल बी 8.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा हाँ भाई, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है भाई, यहाँ पे जो हमारा आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, देख लेना भाई गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स, मान लीजिए एक हमारे पास ब्लैक बॉक्स है, उससे इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, जो नेट आउटवर्ड फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स भी बाहर की तरफ है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर रखा हुआ है, जाहिर सी बात है। कह रहा है उसका जो फ्लक्स है वो कितना है 8 into 10⁻³ यानी जो फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बेटा। जो फ्लक्स है यानी फाई की जो वैल्यू है कितना है 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ध्यान रखिएगा ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारा फ्लक्स है। कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, नेट चार्ज पूछ रहा है। चलिए फर्स्ट है नेट चार्ज पूछ रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना हो जाएगा, नेट एनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगा फ्लक्स इंटू इप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है भाई 8 into 10⁻³ इंटू इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12। तो ये भाई इससे गया, ये बच जाएगा -9 बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग, देख लेना इसको 70.832 into 10⁻⁻9 कूलम के आसपास आंसर आ जाएगा। देख लेना कुछ मिस्टेक तो नहीं है। आगे पूछ रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गया, कुड यू कंक्लूड दैट देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। कह रहा है जो भाई जो ब्लैक बॉक्स से जो आउटवर्ड फोर्स निकल रहा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो निकल रहा था, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ। तो बेटा ऐसा नहीं, मे बी कह सकते, मे बी और मे बी नॉट, मे बी ऐसा। अब मे बी क्यों बोल रहा हूं कि भाई अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो जाहिर से फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ना हो देन इस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है, मे बी नॉट क्यों लिखा, क्योंकि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर मान लो +2 कूलम चार्ज प्लस में हो और -2 कूलम चार्ज हो, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से बाहर निकल रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी, अगर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हों और अपोजिट साइन के हों। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फ्लक्स जो होगा इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन ऐसा नहीं है कि फ्लक्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर 0 है तो अपन गेस कर ले कि कोई चार्ज ही नहीं है। हाँ हो सकता है कि चार्ज ना हो, बट ये भी एक दूसरा कंडीशन भी है कि क्या पता चार्ज तो है बट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, इसलिए नेट फ्लक्स हो गया 0 हो गया। तो मे बी और मे नॉट कुछ भी कह सकते। ठीक है, आगे थर्ड, अ पॉइंट चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का, माइक्रो यानी 10⁻⁻6, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। ये रहा फिगर भाई, ठीक है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का नीचे वाला सरफेस देखो ABCD सरफेस, इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक पॉइंट O है जहां पे एक Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस चार्ज का वैल्यू कितना है भाई, जो Q चार्ज रखा हुआ है इसका दिया है +10 माइक्रो कूलम, यानी लिख सकते हैं 10 into 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, काट दो ना इससे इसको, 10⁻⁻5 कूलम चार्ज हमारा। What is the magnitude of electric flux through the square? ये जो नीचे वाला जो स्क्वायर है ना ABCD से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ABCD पे क्या होगा, तो भाई ABCD से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालते हैं इस सरफेस पे, जरा देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, जो Q चार्ज अंदर है अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। क्योंकि इस चार्ज से ना बेटा इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, इधर भी निकल रही होगी, हर डायरेक्शन में निकल रही होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है, हर तरफ उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा।
बट हमसे पूछा है क्या है, जो नीचे का जो स्क्वायर है ना, उससे कितना, उसका वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये बताइए। ठीक है, पूरे का नहीं पूछा है, निकल तो पूरे पे रहा होगा बट पूछ रहा है सिर्फ एक सरफेस से, सिर्फ इस सरफेस से। अच्छा तो जरा बताना ये शेप क्या है भाई, क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड में भाई कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक फेस से निकाल रहा हूं, 6 फेस है, एक चार्ज है जो 6 फेस से घेरा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे एक फेस से निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/6, डिवाइड कर देंगे, जो भी फ्लक्स आएगा उसको 6 भाग में डिवाइड कर देंगे तो एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पुट करते हैं वैल्यू, क्यू कितना है 10⁻⁻5, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 1/6। ठीक है, चलिए इसको इससे काट दीजिए तो कितना बच जाएगा, -8 बच जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भेज दो तो 10⁸ हो जाएगी, और इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा ना आपका 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल है, इतना तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ये 1/6 क्यों किया हमने, यहाँ पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स थ्रू ए बी सी, सिर्फ ABCD सरफेस, इसलिए 1/6 की। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड स्फीयर। क्लोज्ड स्फीयर से नेट फ्लक्स थ्रू, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर बना लीजिए। ठीक है, अब बताइए इससे नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है। भाई जो स्फीयर बनाया है हमने, ऐसा तो बोला नहीं है क्वेश्चन में कुछ स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, नहीं है, तो कुछ कहीं नहीं रहा है। तो अगर ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, फ्लक्स में का फॉर्मूला Q/ε0 होता है। भाई यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर की तरफ कोई चार्ज है ही नहीं। अगर अंदर की तरफ चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या, क्योंकि चार्ज 0 हो जाएगा। डन, याद रहेगा। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतने ही। हमारा यहाँ पे गॉस लॉ हमने समझा, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा हमने। ठीक है, गॉस लॉ बनाने का तरीका क्या होता है वो हमने सीखा, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक।